बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय भगवत प्रेमी सज्जनों, हमने पिछले 2 वीडियो में ये बताया था कि भगवान किसके साथ प्यार करते हैं। भगवान ने क्या कहा कि कौन मुझे भक्त प्यारा है और वो मेरा भक्त कैसा होना चाहिए जिससे मैं प्यार करता। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको उस वीडियो में थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। अब आगे के 2 श्लोक के वीडियो हम और बनाते हैं। परसों हमने 2 श्लोक का वीडियो बनाया था, आज फिर 2 श्लोक का वीडियो बनाते हैं। और उसमें भी भगवान कहते हैं कि कौन मुझे प्यारा भक्त होता है, इस विषय में आगे बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में समझाते हुए कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोको लोकानां द्विजते चाया। हर्ष अमर्ष भया विदेग मुक्ता या सह च मे प्रिया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यस्मात् न उद्वेजते लोको लोकान उद्वेजते चाया। जो किसी के अंदर हलचल पैदा नहीं करता और ना ही किसी से अपने अंदर हलचल पैदा होने देता है, ये नहीं कि जो किसी को परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता, और जो स्वयं भी भगत किसी दुखी परेशान नहीं होता है, जो किसी को विचलित नहीं करता और खुद भी किसी से विचलित नहीं होता है, वो भगत मुझे प्यारा है। अंदर की हलचल सज्जनों 2 तरह की होती है। एक अंदर की हलचल संसार के भोग पदार्थों में लगा देती है और एक अंदर की हलचल भगवान को से मिला देती है। यदि हम संसार के पदार्थ भोगों की बातों को सुने, उसका ही चिंतन ध्यान करें, तो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि हमें भी दुनिया के सारे साधन चाहिए। और ये नियम है कि दुनिया के सारे साधन किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। थोड़ा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, किसी को ज्यादा हुआ, किसी को कम हुआ, लेकिन जो भगत होता है वो साधनों को न देख करके वो साधना करता है और साधना के द्वारा परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वो साधन एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन जो संसार के साधन है वो अनेक है, अनेकों की प्राप्ति होना कठिन है।
एक की प्राप्ति होना आसान है, और वो भगत आसान तरीके से उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता है, और उसके अंदर परमपिता परमात्मा के पैदा प्राप्त होने की जो हलचल है वो पैदा होती है। वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहे पागलपन जैसा हो जाता है कि मुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, इसकी हलचल पैदा हो जाती है। एक संसार के लिए पागल होता है, एक भगवान के लिए भगत पागल होता है। पागल का वास्तव मतलब है, पा मीन्स पाना, गा मीन्स गल। जिसने गल को प्राप्त कर लिया वो पागल हो गया। लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। इसीलिए कहा, कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल है धन वैभव का, कोई मान बड़ाई का है पागल, कोई पागल है चतुराई का। सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। रूप रंग के भी पागल दुनिया है, धन वैभव के लिए पागल, मान बड़ाई के लिए पागल, चतुराई के लिए पागल। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कहा कि सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। इसीलिए कहा, या न द्वेजते लोको लोका न द्वेते चाया, हर्ष अमर्ष भय विमुक्ता, या सा चा में प्रिय। हर्ष अमर्ष, जो प्रसन्नता में भी एक समान रहता है, हर्ष में भी अमर्ष में भी। देखिए सज्जनों, संसार के भोग पदार्थों की प्रसन्नता कुछ समय के लिए आती है, बहुत प्रसन्नता होती है जब आती है, लेकिन जब जाती है बहुत दुख होता है। और एक ऐसी प्रसन्नता होती है, भगत की एक ऐसी प्रसन्नता है जो भगवान की भक्ति करता है, वो जब आती है तो कभी जाती नहीं है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, वो प्रेम पैदा करती है। और जहां प्रेम होता है वहां हमारा मन जाता है, बुद्धि जाती है। जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगा तो खुद ब खुद हम भगवान की तरफ लग जाएंगे। अमर्ष, जैसे हम लोगों को खुद तो सुखी नहीं, लेकिन लोगों के सुख में भी हमें जलन पैदा होती है। लोगों का सुख हमको देखा नहीं जाता है, खुद उस काबिल नहीं है। लेकिन यदि कोई सुखी है, पड़ोस में कोई सुखी है, कोई आसपास सुखी है, तो अमर्ष हो जाता है। उसके दुख सुख में हम लोग स्वयं दुखी हो जाते, इसको है मुझे क्यों नहीं है। ये जलन पैदा करना, ये ईर्ष्या द्वेष पैदा करना, ये भगवान की भक्ति से बहुत दूर ले जाता है। अमर्ष वाला प्राणी भक्ति नहीं कर सकता है, वो हमेशा ईर्ष द्वेषा में, जलन में, लोगों के सुखों में सुख को देकर दुखी होना उसका स्वभाव बन जाता है। और आगे का भय, जिसका डर होता है। भय दो तरह के होते हैं। एक भय
संसार से होता है, एक भय अंदर से होता है। एक भय बाहरी है, एक भय मानसिक है। बाहर का भय बाहर के जानवरों से, खूंखार जानवरों से भय लगता है, बिच्छू से, सांप के काटने से भय लगता है, डाकू से, चोरों से भय लगता है। ये बात संसार का भय हो गया। लेकिन एक भय अंदर का होता है। अंदर का भय, हमने भक्ति नहीं की, हमने भगवान का भजन ध्यान नहीं किया, हम भगवान के कहे हुए उसूलों पर नहीं चले, हमने वही कर्म नहीं किया, और आप पछताते हैं कि भाई मरना होगा, मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये भय अंदर से लगा रहता है। लेकिन जिसने जीवन में अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, भगवान के कहने पर जो चला, उसको मौत का भी भय नहीं होता है। ज्ञानियों को, भक्तों को मौत का भय नहीं है। जिन्होंने कुकर्म किया, अज्ञानी है, उनको मौत का भी भय रहता है। यहां तो चोर डाकू का भय बाहर रहता है, लेकिन हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर बैठे हुए हैं। जब तक इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चोरों का हम समाप्ति नहीं करेंगे, हमें अंदर का भय खत्म नहीं होगा। अब इनको समाप्त करने के लिए हमें इनसे मित्रता नहीं करनी होगी, हमें इनसे दोस्ती नहीं करनी होगी। जब हम संसार से किसी प्राणी से दोस्ती नहीं करते हैं, मित्रता नहीं करते हैं, वो हमसे दूर रहता, हम उससे दूर रहते। ऐसे जब अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमारी मित्रता नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी, तो हमारा इनका भय भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, यस्मान विद्वेजते लोको लोकान न चा उद्वेजते चाया हर्ष अमर्ष भय मुक्ता या साचा में प्रिय। जो ऐसा करता है, ऐसा भगत होता है, वो मुझे प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं एक श्लोक में और, अपेक्षा शुचि दशो उदासीनो गत व्यतः सर्व आरंभ परित्यागी या सा मद भक्त चा में प्रिया। भगवान कहते हैं आगे अर्जुन को, अनपेक्षा शुचि दक्ष, अनपेक्षा, जो भगवान के अलावा किसी की अपेक्षा नहीं करता है। मुझे ये चाहिए, मुझे संसार से ये चाहिए, मांगता है, संसार से मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपेक्षा करता है। जो देने वाला है, जो सबका मालिक है, उसको भूल करके जड़ पदार्थ जो संसार है, उसकी अपेक्षा करता है, और वो अपेक्षा कभी उसकी पूरी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, एक राजा का बेटा हो, राजकुमार हो, और वो भिक्षा मांगे, क्या राजा को सही लगेगा? मेरा बेटा भिक्षा मांग रहा है, ये राजा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास कुछ कमी नहीं है, वो राजा का बेटा है।
फिर भी भिक्षा मांग रहा है तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा। तो जो सब राजाओं का राजा है, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जो हमारा पिता है, मालिक है, हम उसके बेटे हैं, उसकी संतान है, उसका अंश है, और हम अपेक्षा संसार से करें, संसार से मांगे, तो क्या भगवान को यह अच्छा लगता है? राजा का बेटा राजे का अंश है, अच्छा नहीं लगता। हम परमपिता परमात्मा का अंश हैं, ये जीव परमपिता परमात्मा का अंश है, और वो अपने परमपिता परमात्मा को छोड़ करके अन्य अपेक्षा करता है, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। भगत जो होता है वो भगवान के ही आगे रोता है, हंसता है, गाता है, झुकता है। जिस हाल में भगवान रखे वो खुश रहता है। शुचि दक्ष आगे कहते हैं, जो अंदर और बाहर से शुद्ध है, भीतर और बाहर से जो शुद्ध है, वो मेरा भगत है। भीतर से शुद्ध होना और बाहर से शुद्ध होना दो बातें होती। बाहर से हम साबुन लगाते हैं, पानी में नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तो हम शुद्ध अपने आप को मानते हैं, मेरा मेल उतर गया। सेंट, पाउडर, क्रीम, बहुत सारे लेप करते हैं, अपने आप को खुशबूदार बनाते हैं, ये बाहर का शुद्धि हो गई, बाहर का मेल उतारना हो गया। लेकिन जो अंतकरण की शुद्धि है, अंतकरण की शुद्धि बाहर के किसी भी पदार्थ से नहीं होती है। अंतकरण की शुद्धि शुद्ध विचारों से, जब हम सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर शुद्ध विचार पैदा होते हैं, हमारे अंदर शुद्ध कर्म होते हैं, हम शुद्ध वातावरण पैदा करते हैं, हमारे परम पिता परमात्मा के हुई जो बातें हैं, जब उन बातों में हम चलते हैं, उन बातों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा, ना ही ज्ञान सादृशम पवित्रम, ज्ञान के अलावा कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो पवित्र करती है। जब वो ज्ञान परम पिता परमात्मा का हमको हो जाता है, भगत को हो जाता है, वो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। इसको कहा शुचि दक्षो। दक्ष का मतलब होता है कि जिसके लिए हम संसार में आए थे, उसको हमने पा लिया, उसको हमने ढूंढ लिया, उसके लिए हम यत्न कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम लगे हैं। और बहुत सारे भक्तों ने परमात्मा को पाया भी है, परमात्मा के दर्शन भी किए हैं, और परमात्मा को पाने की इच्छा भी रखते हैं। वो दक्ष हो जाता है जिसने परम पिता परमात्मा को पाया है। और कहा उदासीन गतमिता। उदासीन का मतलब होता है उलजमा आसीन, जिसका बहुत ऊपर आसन लग गया है, जो इस संसार के झमेलों से ऊपर उठ गया है, और वो उदासीन हो गया है। वो उदासीन दुनिया में भी भला करता है, अपने आप का भी भला करता है। जैसे किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, दोनों पक्षों के बीच में, वो उनके झगड़ों को भी खत्म करता है, और ज्ञान के माध्यम से समझा बुझा करके संसार में भी वो अपना कार्य शुद्ध करता है। वो जमेलू से ऊपर उठ करके सत्य का पालन कराता है, खुद भी करता है, लोगों से भी करवाता है। जैसे जब कोई ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाता है,
जब वो पहाड़ी पर बैठ जाए, पहाड़ पर चढ़ जाए, उसको जो बाढ़ आती है, जो नदी नाले चलते हैं, उसका खतरा नहीं रहता है, क्योंकि वो ऊपर चला गया है। वहां तक उसका बाहर का पानी नहीं पहुंच सकता। यदि कोई आग लग जाए नीचे, ऊपर आग भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो इससे ऊपर चला गया है। यानी उदासीनो वो संसार से, जो महलों से ऊपर उठ चुका है। गतव्यता यानी परमात्मा जिस हाल में रखे, जैसे रखे, और परमात्मा की रजामंदी में मैं रजामंद हूं। भक्त हमेशा परमात्मा जिस हाल में भक्त को रखता है, उसमें खुश होता है, उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है, उसकी मर्जी के मुताबिक रहता है। जिस हाल में भी जैसे भी वो रहे, और वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि थोड़े समय का जीवन है। जैसे भी वो खुश रहता है, आनंदित रहता है। इसीलिए कहा कि अपेक्षा शुचि दर्शो उदासीनो गतव्यतः सर्व आरंभा परित्यागी मद भक्त सामे प्रिया। और आगे कहा कि सर्व आरंभा परित्यागी, वो नए नए ऐसे कर्म नहीं करता है, वो नए नए ऐसे ढंग नहीं ढूंढता है जो